गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका एक बार ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, कल तक हमने जो 35 नंबर चैप्टर है, 35 नंबर जो चैप्टर है उसकी अगर कल तक बात करें तो हमने जो एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड एंड जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसकी बात हमने कर ली थी। लेकिन अब यहाँ पे आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा मेंडल के जो वंशागति के नियम। जो हमारा चैप्टर का नाम था मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम। देखिए, मेंडल के वंशागति के नियमों की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल ने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3 नियम। एक तो दिया था प्रभाविता का नियम, जिसकी हम सर्वप्रथम बात करेंगे, प्रभाविता का नियम। दूसरा जो नियम था वो था युग्मकों की शुद्धता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। तीसरा जो है वो था समांतर अपवहन का नियम। ये 3 नियम हम पढ़ेंगे, 3 नियम उन्होंने दिए थे। अगर हम बात करें प्रथम नियम की तो ये एक संकर संकरण पर आधारित है। किस पे आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। अर्थात मेंडल ने प्रभाविता के नियम में बोनापन और लंबापन का आपस में क्रॉस कराकर प्रभाविता का नियम दिया था। युग्मकों की शुद्धता का नियम, ये भी एक संकर संकरण पर आधारित है। ये भी किस पे आधारित है? एक संकर संकरण पर आधारित है। इसके बाद में अगर हम बात करें समांतर अपवहन का नियम, ये द्विव संकर संकरण पर आधारित है। किस पे आधारित है? द्विव संकर संकरण पर आधारित है। तो ये 3 नियम दिए थे, तीनों नियमों की हम बात अभी जो है वो करने वाले हैं। देखो तो क्या होते हैं ये। सबसे पहले अगर हम बात करें 1 नंबर की प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता के नियम की बात करते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अगर याद रखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। देखिए, प्रभाविता का नियम क्या होता है? वैसे तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। एक तो हमने प्रभावी लक्षण पढ़े थे और एक अप्रभावी लक्षण पढ़े थे। प्रभावी का मतलब होता है जो अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, और अप्रभावी का मतलब होता है जो अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करते हैं। तो प्रभावी कौन से होते हैं? जो अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, और अप्रभावी जो अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करते हैं। प्रभाविता के नियम में मेंडल ने क्या किया? एक संकर संकरण पर ये आधारित है। इसके अंदर मेंडल ने बताया कि जब लंबे और बौने पौधे का क्रॉस करवाया जाता है, लंबे और बौने पौधे का क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी के अंदर, कौन सी पीढ़ी के अंदर? F1 पीढ़ी के अंदर सभी पौधे जो हैं वो अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। अशुद्ध क्या प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं। अर्थात बौना एक भी पौधा प्राप्त नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि लंबेपन का जो लक्षण था वो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव व्यक्त करता है, और बौनापन जो है वो अपना प्रभाव जो है वो व्यक्त नहीं करता। प्रभाव जो है वो क्या नहीं करता? व्यक्त नहीं करता है। समझ आ गई बात? जैसे इसने लंबापन एवं बौनापन के बीच क्रॉस करवाया तो इनके युग्मक अलग किए
ये अलग किए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सभी पौधे थे वो अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। 100% क्या प्राप्त हुए? अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। 100% अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो यहाँ पे ये जो है जीन, ये अपना प्रभाव व्यक्त कर रही है, अर्थात लंबापन अपना प्रभाव व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इस नियम को क्या कहा गया? प्रभाविता का नियम कहा गया। ये नियम अगर हम बात करें तो जीवों के अंदर भी महत्वपूर्ण, जंतुओं के अंदर अगर हम बात करें तो भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य में अगर बात करें, मनुष्य में मंदबुद्धि, मधुमेह, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णोत्तरता आदि आनुवांशिक रोगों में जो जीन होती है वो अप्रभावी होती है। जीन जो होती है वो क्या होती है? अप्रभावी होती है, जो अपना प्रभाव व्यक्त नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो सभी लोग हैं लगभग 99.99% वो क्या होते हैं? सामान्य होते हैं, और कुछ में ये क्या हो जाती है? अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, उनमें ये जो है असामान्यताएं पाई जाती हैं। तो ये था प्रभाविता का नियम, जिसमें जो प्रभावी लक्षण है वो अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, इसलिए इसे कौन सा नियम कहा जाता है? प्रभाविता का नियम कहा जाता है। इसके बाद इसी क्रम में अगर हम बात करें 2 नंबर की, तो देखिए 2 नंबर की बात करते हैं, जिसका आपके नाम है 2 नंबर जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम अथवा विसंयोजन का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम, या आप इसको पृथक्करण का नियम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? पृथक्करण का नियम भी बोल सकते हो। तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स या फिर लॉ ऑफ सेग्रेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। मेंडल ने अपने ये भी किसके आधार पर है? एक संकर संकरण पर आधारित है। किस पे आधारित है? मोनोहाइब्रिड पर। एक संकर संकरण पर ये आधारित है। इसके लिए क्या किया उन्होंने? जब क्रॉस करवाया तो F1PD के अंदर हमने बात की थी कि सभी पौधे जो थे वो समान प्राप्त हुए। सभी पौधे क्या प्राप्त हुए? समान प्राप्त हुए। यहाँ हम देख रहे हैं सभी पौधे अशुद्ध लंबे जो हैं वो प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं? अशुद्ध लंबे पौधे जो हैं वो प्राप्त होते हैं। F2PD में सब निषेचन, अब F1PD के अंदर ऐसे पौधे प्राप्त होते हैं। अब इसका इन्होंने क्या करवाया? सब निषेचन करवाया। क्या करवाया? सब निषेचन करवाया। F2PD प्राप्त की। F1PD से कौन सी पीढ़ी प्राप्त की? F2PD प्राप्त की। तो उनके अंदर इन्हें जो 75% हैं वो तो लंबे, और 25% इन्हें क्या? 75% तो लंबे पौधे प्राप्त हुए, और 25% इन्हें क्या प्राप्त हुए? बोने पौधे प्राप्त हुए। अर्थात F1PD में लंबे व बोनेपन के कारक एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे के साथ सम्मिश्रित नहीं होते हैं। अर्थात कहने का यहाँ पे मतलब ये है, ये एक दूसरे का प्रभाव, इन पे एक दूसरे का प्रभाव, देखिए साथ साथ रहते हैं यानी T और T, लेकिन इन पर एक दूसरे का प्रभाव नहीं पड़ता है। इन पे एक दूसरे क्या नहीं पड़ता है? प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः F2PD में एक दूसरे से अलग होते हुए भाई यहाँ पे देखो सौ परागण कराता हूँ मैं, ये F1PD थी, सौ परागण कराते हैं, अलग अलग करते हैं इनको युग्मक, इस प्रकार से आपको करवाना है, बता दिया। अब इसको इसके साथ ये प्राप्त हुआ, अब इसको इसके साथ ये प्राप्त हुआ, अब इसको इसके साथ ये प्राप्त हुआ, अब इसको इसके साथ ये प्राप्त हुआ। तो ये लंबा समयुग्मजी लंबा, ये विषमयुग्मजी लंबा, ये भी विषमयुग्मजी आया शुद्ध लंबा, और ये क्या है? बोना। तो लंबे कितने हैं? 75%, और बोना कितना है? 25%। अर्थात इनके अगर हम बात करें लक्षण प्रारूप की अगर बात करें
तो लंबे कितने हैं, लंबे 3 हैं, बोने कितने हैं, 1 हैं। तो ये इसका लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप की बात करें तो शुद्ध लंबे, अशुद्ध लंबे और बोने, ये 1:2:1 आ जाएगा, जो हम एक संकर संकरण में पहले निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे इस नियम के अंदर हमें यही समझना है, यहाँ पर F1PD में ये साथ साथ रहते हैं, लेकिन F2PD के अंदर यहाँ पर ये अलग अलग होकर अपना अपना जो है प्रभाव व्यक्त करते हैं, अपना अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं। लंबे पौधे भी प्राप्त होते हैं और बोना पौधा भी प्राप्त होते हैं। अतः इस नियम को पृथक्करण का नियम, विसंयोजन अलग अलग होकर, ठीक है, युग्मकों की शुद्धता, इससे क्या है, ये शुद्ध बोना भी प्राप्त होता है, अशुद्ध भी प्राप्त होता है और शुद्ध भी प्राप्त होता है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि युग्मक अपनी शुद्धता बनाए रखते हैं। युग्मक निर्माण के दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से विसंयोजित होकर अलग अलग हो जाते हैं और F2PD में अप्रभावी लक्षण बोनापन भी प्रकट होता है। अतः इस प्रकार युग्मकों के प्रभावी तथा अप्रभावी कारकों का विसंयोजन या अलग होना, ये मेंडल का कौन सा नियम कहलाता है, पृथक्करण का नियम कहलाता है या विसंयोजन का नियम कहलाता है। इसके बाद में आपके विसंयोजन के महत्व दे रखे हैं। विसंयोजन के महत्व दे रखे हैं। विसंयोजन के महत्व की अगर प्यारे बच्चों बात करते हैं तो इस नियम से जो जीन संकल्पना है उसकी पुष्टि होती है। किसकी पुष्टि होती है, जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। किसकी पुष्टि होती है, जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। 2 नंबर अगर हम बात करें तो जीन वंशागति की इकाई जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को स्थानांतरित करती है, ठीक है। 3 नंबर, जीव में प्रत्येक लक्षण जीन द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक लक्षण जो है वो किसके द्वारा होता है, जीन द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक जीन के आपको पता है 2 युग्म होते हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से या इस प्रकार से, ठीक है, जो एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीन के युग्म विकल्पी एक साथ रहते हुए भी अलग अलग जो है मिश्रित नहीं होते हैं। युग्मक निर्माण के दौरान युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मकों में भी जाते हैं। इसके बाद में आपका 3 नंबर जो है संतत्तर अपवहन का नियम, जो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे।